हेलो गाइस, मेरा नाम है पुष्कर। स्वागत करता हूँ आपका एक और बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज के एडिशन के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर जो क्विज पूछी थी उसका पहले का जवाब तो आपने बड़ी जल्दी ही दे दिया था, जिसका आंसर है गर्मी ऑब्वियसली। और सेकंड का आंसर आई गेस 50% लोगों को तो क्विज का क्वेश्चन ही नहीं मिला होगा। गजब बेइज्जती है। कोई नहीं, बता देते हैं। ऐसी वो कौन सी चीज है जो हमेशा आ रही होती है लेकिन कभी आती नहीं? आंसर है टुमारो। कल हमेशा आ रहा होता है लेकिन कभी आता नहीं। चलो, तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बार 3 डॉक्टर्स ने कहा कि रॉबर्ट उनका ब्रदर है, बट रॉबर्ट ने कहा कि उनका कोई ब्रदर नहीं है। अब जल्द से जल्द ये बताइए इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। बी द फर्स्ट वन टू कमेंट डाउन बिलो। शुरू करते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट आ रहा है बिटकॉइन की तरफ से। मुझे लगता है हर वीडियो के अंदर मुझे बिटकॉइन का प्राइस 1000 रुपीज बढ़ा देना चाहिए। लास्ट वीडियो के अंदर उसने 50,000 का मार्क टच किया था, 51,000 में पहुंचा और नाउ उसने टच कर लिया है 52,000 का मार्क। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड के अंदर इसको एक्सेप्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है जब से इसके अंदर मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, प्लस कंपनीज लाइक टेस्ला और मास्टर कार्ड ने भी पेमेंट एक्सेप्ट करने, तो तभी से इसकी वैल्यूएशन के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीमेंट आने लगा है। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है $900 बिलियन। और मेरे ख्याल से अगर इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो इसका प्राइस और ज्यादा जंप हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया के कुछ % लोग तो इसके अंदर जरूर हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। नेक्स्ट अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो जो डॉजी कॉइन है, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, डॉजी कॉइन का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उसके पास 28% स्टेक है डॉजी कॉइन के, जिसकी वैल्यू है $2.1 बिलियन। कैन यू बिलीव इट? ये एक जोक की तरह स्टार्ट हुआ था जिसने इसको फाउंड किया था, और अब इतना एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद इसको इतना ज्यादा हाइप मिला है कि इसकी भी वैल्यूएशन बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह देखी जा रही है। जिसके पास ये 28% स्टेक है, उसकी आइडेंटिटी अभी हाइड रखी है। सोचो कि अगर वो बंदा इंडिया का होता, उसके घर वाले उसको क्या कहते? बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट फेमस वैल्यूएशन वाली क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, उसका प्राइस भी $1918 तक पहुंच गया है। अब क्रिप्टो करेंसीज आजकल बहुत ज्यादा बूम पे है और ये 170% ज्यादा राइज हुई है, जबकि बिटकॉइन की प्राइस 78% राइज हुई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लेजेंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की तरफ से, जिन्होंने $1 बिलियन का स्टेक एक्वायर किया है वेरिजन शेवरॉन में, जबकि एप्पल में उन्होंने अपना स्टेक कट कर लिया था। स्टिल अगर देखी जाए तो एप्पल में शेयर अपना कट होने के बाद भी उनके पास सबसे ज्यादा शेयर एप्पल के ही है, जिनकी वैल्यू है $120 बिलियन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप सबको भी उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला को वॉरेन बफेट कहा जाता है इंडिया के। न्यूज के अंदर आया था कि राकेश झुनझुनवाला ने एक कंपनी के अंदर X अमाउंट ऑफ शेयर परचेज किया। हाँ, अगर वो देखा जाए X अमाउंट भी काफी करोड़ में चला जाता है। तो लोगों ने देखा कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो काफी सारे लोगों ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो जो राकेश झुनझुनवाला है वो ओरिजिनल वाला राकेश झुनझुनवाला नहीं है, जिसकी वजह से और उस कंपनी के प्राइस उस टाइम पे बहुत ज्यादा राइज कर गए थे और आज तक वो कंपनी उस वैल्यूएशन पे नहीं आ पाई है। कमेंट डाउन बिलो अगर आप ऐसी केस स्टडीज को देखना चाहते हैं, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट यूज होता है शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। ग्रो ऐप की मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि आई एम नॉट अ मास पर्सन, आई डोंट थिंक रॉकेट्स आर द सॉल्यूशंस। हाँ, ये उन्होंने एलॉन मस्क के विजन को लेकर कहा। एलॉन मस्क चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस का रहना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, तो वो अपने वो SpaceX की वजह से मार्स के अंदर कॉलोनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इस विजन को ही लेकर बिल गेट्स ने ये कहा कि उनको नहीं लगता कि मार्स पर जाना सॉल्यूशन होगा। ऑन द अनदर हैंड पर उन्होंने ये भी कहा जो एलॉन मस्क ने टेस्ला को लेकर विजन किया है क्लाइमेट चेंज को और इको फ्रेंडली बनाने के लिए, वो काफी सराहनीय है। तो SpaceX की बात करें तो SpaceX की वैल्यूएशन हो गई है $74 बिलियन और ये उन्होंने फंड रेज किए $850 मिलियन के। उसके बाद ये वैल्यूएशन बढ़ गई है। और नॉट ओनली ये वैल्यूएशन उनकी कंपनी के लिए अच्छी है, बल्कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है उनका। तो SpaceX तो पहला जो है SpaceX, जिसमें उनको रॉकेट्स बनाने के लिए मनी चाहिए होता है, और दूसरा है Starlink, जिसकी मदद से वो सैटेलाइट के थ्रू रिमोट एरियाज के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं ये कब मास स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और SpaceX ने अपना 19 Starlink मिशन लॉन्च किया फरवरी 15 को, जिसमें उन्होंने 60 मोर सैटेलाइट Starlink प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने लॉन्च करी, जिसमें से एक सैटेलाइट फेल हो गई। अभी द रीजन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है,
बट आप ये सोचिए, जो भी हम स्काई-फाई मूवीज में देखते हैं कि स्पेस और टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस कितनी आगे बढ़ सकते हैं, वो इलॉन मस्क प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये ऐसी बात नहीं है वो हवा में बात करते हैं, वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके शोकेस भी करते हैं। और ये उन्होंने ओवरनाइट नहीं किया है, इसमें बहुत सालों की मेहनत है। आई थिंक दैट इज, एक लाइक तो बनता है उनकी मेहनत के लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसी डेली ऑसम स्टार्टअप और बिजनेस रिलेटेड न्यूज के लिए। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इलॉन मस्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में सेकंड नंबर पे आ गए हैं। फर्स्ट पे रिक्लेम कर लिया उन्होंने पोजीशन जेफ बेजोस ने। ट्यूसडे को टेस्ला के शेयर प्राइस 2.4% से डाउन हुए थे, जिसकी वजह से अब जेफ बेजोस दोबारा से नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। और इसी के साथ जेफ बेजोस की वर्थ हो गई है $191.2 बिलियन। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज भी जेफ बेजोस को लेके आ रही है कि अमेजन कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने, जिसमें जो उनकी मीटिंग होने वाली थी गवर्नमेंट के साथ, उसमें क्या बातें हाईलाइट करनी थी और क्या नहीं, वो सब लिखा गया था। और उसके अंदर एक ये भी पॉइंट कर कि कैसे अमेजन के प्लेटफॉर्म पे कुछ ही ऐसे सेलर्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर प्रोडक्ट्स का कवर करते हैं, जबकि जो स्मॉल सेलर्स होते हैं उनको कभी ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया जाता। जबकि अमेजन जो है वो मार्केट इस वजह से करता है कि हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको भी फील हुआ है कि जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स कभी ऊपर लिस्टेड हुए ही नहीं, या ऐसा कभी इवेंट आपने देखा हो तो कमेंट डाउन बिलो, हमें भी पता लगे कि ये असली में चीजें प्रैक्टिस होती हैं या नहीं। तो नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले सेकंड रिडल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि ऐसी वो कौन सी चीज है कि आप उसको पहली बार सुन लेते हैं लेकिन आप उसको दोबारा सुनते हैं लेकिन वो मर जाता है जब आप उसको दोबारा बुलाते हैं। तो थोड़ा ट्रिकी है, दोबारा रिवाइंड करके सुनेंगे, मे बी आपको पता लग जाए आंसर क्या है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रिलायंस की तरफ से, जिनकी डील चल रही है मिल्क बास्केट को एक्वायर करने के लिए $40 मिलियन के अंदर। इस डील के होने के बाद मिल्क बास्केट के जो को फाउंडर है और सीईओ है अनंत गोयल, वो करेंगे रिलायंस को ज्वाइन, बल्कि और जो बाकी को फाउंडर्स हैं वो कंप्लीट एग्जिट ले लेंगे ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद। तो ये जो एग्जिट लेते हैं वो कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होता, वो अच्छा खासा, इट गोज अप टू 50 to hundreds of crores। और आज की फाइनल न्यूज निकल के आ रही है टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर की तरफ से, जिन्होंने अपने 2 months के ओल्ड फाइनेंस स्टार्टअप के लिए $15 मिलियन की फंड रेज कर लिया है। और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था एसएल पार्टनर, लाइटशिप वेंचर्स, ट्विटर एंजल इन्वेस्टर और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह। कुणाल शाह काफी ज्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं आपको मोस्टली उसके अंदर कुणाल शाह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनका एक पॉडकास्ट आया था रणबीर अलापादिया बियर बाइसेप्स के चैनल पे, यू कैन चेक दैट आउट। बहुत ही अमेजिंग और नॉलेजेबल कंटेंट उन्होंने उसमें शेयर किया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Till then, keep learning, keep growing and keep investing in yourself. Investing से याद है डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you in the next video. मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना।